नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। आज इस बेहद ही खास प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे अमिताभ बच्चन और रेखा का। अमिताभ बच्चन और रेखा का प्यार किसी से छुपा नहीं है। एक वक्त ऐसा हुआ करता था जब इनके प्यार की लव स्टोरी खूब चर्चा में बनी रहती थी। एक वक्त ऐसा भी था जब अमिताभ और रेखा एक दूसरे के दीवाने हुआ करते थे। मगर कहते हैं ना कि जब तक आपकी किस्मत में जो कोई शख्स ना लिखा हो, आप कितनी भी लाख कोशिश क्यों ना कर लो, वो आपको कभी नहीं मिलता। अमिताभ और रेखा की कहानी भी कुछ इस तरह से ही है। अमिताभ और रेखा का प्यार जो है एक ऐसे फरमान पर था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में हर किसी की जुबान पर सिर्फ अमिताभ और रेखा ही था। मगर जब अमिताभ बच्चन के पिता ने मना कर दिया कि उनकी शादी रेखा से नहीं हो सकती, तब वहीं अमिताभ और रेखा की कहानी मानो खत्म हो गई। मगर जब ये प्यार फरमान पर था, तब इसमें बहुत मोहब्बत थी। आज इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताएंगे कि अमिताभ के साथ रहने के लिए रेखा ने हर हद तक पार कर दी थी। रेखा ने किसी की परवाह ना करते हुए अमिताभ के साथ रहने के लिए हर वो चीज़ की जो एक प्रेमिका किया करती थी। अगर अब की बात की जाए तो अब बच्चन परिवार की मिसेस बच्चन जया बच्चन है। मगर एक वक्त ऐसा था कि जब अमिताभ के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए रेखा जो है हर हद को पार करना ज़रूरी समझ रही थी, मगर ऐसा हो ना पाया। रेखा और अमिताभ का प्यार अधूरा रह गया। जहाँ पर अमिताभ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए तो रेखा भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी। मगर रेखा ज़िंदगी में आगे तो बढ़ी, मगर शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। वो ज़िंदगी में आगे बढ़ तो गई, मगर कहीं ना कहीं रेखा जो है आज भी प्यार की तलाश में ही है, क्योंकि जिनसे उन्होंने शादी की वो शादी मुकम्मल ना हो पाई और आज भी रेखा अकेली ही है। मगर अगर अमिताभ की बात की जाए तो अमिताभ जया के साथ आज भी हैं और कहीं ना कहीं उनका एक हंसता खेलता परिवार है। कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने किसकी किस्मत में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता। कई बारी हमें ऐसे शख्स हमें ज़िंदगी में मिल जाते हैं जिनके साथ रहने के सपने हम देखने लगते हैं, मगर ऊपर से अगर वो जोड़ी नहीं बन के आती तो वो नीचे भी टूट जाती है। कुछ ऐसा ही किस्सा है अमिताभ और रेखा का। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना ये प्रोग्राम, जहाँ पर आपको दिखाएंगे कि आखिरकार अमिताभ और रेखा की मोहब्बत किस हद तक थी। फिल्म इंडस्ट्री के काफी ही चर्चित अफेयर की अगर बात की जाए तो अक्सर नाम अमिताभ बच्चन और रेखा का आता ही है। इन दोनों की नजदीकियां किसी किस्से एक समय फिल्म इंडस्ट्री में काफी चला करते थे। तो वहीं अमिताभ बच्चन पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी शादी जया बच्चन से हुई थी, लेकिन बावजूद इसके बिग बी और रेखा के बीच की नजदीकियां थी। बहरहाल आज हम आपको रेखा और अमिताभ की नजदीकियों से मुश्किल में आए एक एक्टर के बारे में बताते हैं। असल में ये पूरा वाकया फिल्म कारनामा से जुड़ा है। ये फिल्म साल 1990 में रिलीज हुई थी और इसे बॉलीवुड के चर्चित विलेन रहे रंजीत ने बनाया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रेखा अक्सर अपना शाम का समय अमिताभ बच्चन के साथ बिताना पसंद करती थी। इस बीच रंजीत ने रेखा को फिल्म कारनामा के लिए कास्ट किया। शुरू में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जब रंजीत ने शाम की शिफ्ट में शूटिंग रखवाई तो रेखा को परेशानी होने लगी, क्योंकि बताया जाता है कि रेखा शाम को शूटिंग पर आने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि ये समय उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ बिताना होता था। एक्ट्रेस को खूब समझाया गया, लेकिन बात नहीं बनी। तो इस बीच शूटिंग न होने से रंजीत का काफी नुकसान होने लगा। फिल्म कारनामा में रंजीत ने धर्मेंद्र को हीरो लिया। जब ये सारी बात रंजीत ने धर्मेंद्र को बताई तो एक्टर ने सलाह दी कि फिल्म में रेखा को किसी अन्य एक्ट्रेस से रिप्लेस कर देना चाहिए। बहरहाल बहुत लेट हो चुकी थी। फिल्म को बाद में रंजीत ने विनोद खन्ना और
फरहान नाज को हीरो हीरोइन लेकर पूरा किया। बताते चलें कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस का बुरी तरह काफी फ्लॉप भी साबित हुई थी। ये फिल्म काफी बुरे तरीके से फिर फ्लॉप भी साबित हुई, मगर आप प्यार के फरमान को देख सकते हैं, अंजाम को देख सकते हैं कि अमिताभ के लिए रेखा फिल्म से बाहर तक निकल गई थी, क्योंकि वो शाम उन्हें किसी और के लिए वेस्ट नहीं करनी थी। कहा जाता है कि रेखा अमिताभ से बहुत प्यार करती थी। वो चाहती थी कि अमिताभ की जो पत्नी है वो ही बने, मगर ऐसा हो ना पाया। अमिताभ बच्चन ने जया से शादी कर ली और फिर उसके बाद जो है कहीं ना कहीं इनका प्यार मानो अधूरा सा रह गया। अमिताभ बच्चन और रेखा का नाम जब भी एक साथ आता है तब इनकी सुपरहिट फिल्में भी याद की जाती हैं। हालांकि जब जया बच्चन तक को भी रेखा और अमिताभ के किस्से पता थे, मगर जया बच्चन ने अमिताभ से शादी करने का फैसला लिया ही था। अगर बात की जाए रेखा की तो कहा जाता है कि भाई जया और रेखा एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते। सिलसिला इन तीनों की आखिरी पिक्चर थी जब ये तीनों एक साथ दिखाई दिए, मगर जया बच्चन जो है आज भी इंडस्ट्री में रेखा से बातचीत नहीं करती है और ना ही रेखा को कभी भी अमिताभ और जया से फिर बात करते देखा गया। अमिताभ बच्चन अपनी घर गृहस्थी में बस गए, मगर रेखा आज भी एक तन्हा जीवन बिताती अक्सर देखी जाती हैं। रेखा बॉलीवुड इंडस्ट्री की बहुत ही खूबसूरत अदाकारा कही जाती हैं, मगर अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो रेखा की जिंदगी मानो एक जो है काफ़ी ही मुश्किलों भरी भी रही। रेखा अपनी ज़िंदगी में आगे तो बढ़ी, मगर वो प्यार वो सम्मान रेखा को हासिल ना हो पाया और आज रेखा सिर्फ जो है अकेले ही दिखाई पड़ती हैं। तो भाई रेखा और अमिताभ की कहानी से तो आप भी वाकिफ़ होंगे ही, पर यकीनन ही ये किस्सा आपको नहीं पता होगा जहां पर रेखा ने अपनी फिल्म तक का नुकसान करवाना सही समझा था। जो है उनको सही लगा था कि ठीक है, उनकी फिल्म का अगर नुकसान होता है तो हो जाए, मगर अमिताभ के साथ उन्हें टाइम स्पेंड करना ही है। भाई क्या कहना है आपका इस खूबसूरत सी जोड़ी की लव स्टोरी को लेकर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मैं चली, मगर आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।